चलिए, आज जरा गौर से देखते हैं 2027 की भारतीय जनगणना के सवालों को। ये सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उन सवालों का खजाना है जो हमें बताते हैं कि एक देश के तौर पर हम कौन हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक अकेला घर पूरे देश के बारे में आखिर क्या बता सकता है। देखिए, जनगणना कुछ नहीं, बस ऐसे ही लाखों घरों की छोटी छोटी कहानियों को एक साथ जोड़कर हमारे देश की एक बहुत बड़ी, बहुत डिटेल्ड तस्वीर बनाती है। हर जवाब उस तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम घर की कहानी से शुरू करेंगे, मतलब उसकी बनावट से। फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर रहने वाले परिवार की पहचान क्या है। इसके बाद जीवन की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पर नज़र डालेंगे और फिर समझेंगे कि आज के भारत को किन पैमानों पर मापा जा रहा है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि ये सारा डेटा इतना मायने क्यों रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं घर की कहानी की। यहाँ हम किसी भी परिवार की सबसे बेसिक यूनिट यानी उसके मकान की फिजिकल फाउंडेशन को देखेंगे। जनगणना सबसे पहले घर की बनावट को समझती है। सवाल एकदम सीधे होते हैं, जैसे फर्श, दीवार और छत किस चीज से बनी है, कच्ची है या पक्की? घर की हालत कैसी है, ठीक ठाक है या खराब? और हाँ, रहने के लिए कितने कमरे हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग का हेल्थ चेकअप हो रहा हो। लेकिन ये सवाल पूछे क्यों जाते हैं? सिर्फ जानने के लिए नहीं, ये डेटा असल में सरकार के लिए एक रिपोर्ट कार्ड जैसा है। इससे पता चलता है कि देश में लोगों के रहने के हालात कैसे हैं और इसी जानकारी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम्स बनती हैं ताकि मदद सही लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, घर तो सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, है ना? घर बनता है उसमें रहने वाले लोगों से। तो चलिए अब दीवारों के अंदर झांकते हैं और वहां के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं, जिसे हम कह रहे हैं परिवार की पहचान। यहां पर सवाल थोड़े पर्सनल हो जाते हैं लेकिन जरूरी हैं। घर में कुल कितने लोग रहते हैं? घर का मुखिया कौन है, पुरुष या महिला? घर अपना है या किराए का? और उस घर में कितने शादीशुदा जोड़े एक साथ रहते हैं? ये समझिए कि एक परिवार के सोशल स्ट्रक्चर का एक्सरे हो रहा है। और इसी में एक बहुत ही जरूरी सवाल जुड़ा है। जनगणना में ये पूछा जाता है कि क्या घर का मुखिया अनुसूचित जाति यानी एससी या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी से है। ये सवाल इसलिए अहम है ताकि नीतियां बनाने में बराबरी का ध्यान रखा जा सके और सरकारी योजनाएं उन समुदायों तक पहुंचें जिन्हें हिस्टोरिकली ज्यादा जरूरत रही है। अब हमारा अगला टॉपिक है जीवन की बुनियाद। यहाँ हम उन जरूरी सुविधाओं की बात करेंगे जो किसी भी घर में रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करती हैं और जिनका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। सोचिए, किसी भी समाज की हेल्थ के लिए दो सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? साफ पानी और सैनिटेशन। तो जनगणना पूछती है, पीने का पानी कहाँ से आता है? क्या वो घर के पास है? क्या घर में टॉयलेट है? अगर है तो कैसा है? और गंदे पानी की निकासी कैसे होती है? ये सारा डेटा स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं की कामयाबी को नापने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद बात आती है घर की एनर्जी की। मतलब घर में रोशनी के लिए क्या इस्तेमाल होता है? क्या अलग से रसोई है? क्या एलपीजी या पीएनजी का कनेक्शन है? और खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? ये सवाल सिर्फ विकास नहीं दिखाते, बल्कि उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम्स के जरिए महिलाओं की सेहत और पर्यावरण पर कितना असर पड़ रहा है, ये भी बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आज के मॉडर्न इंडिया की कहानी बताती हैं। मतलब वो सामान, वो एसेट्स जो बताते हैं कि देश आर्थिक तौर पर कितना बदल रहा है। इसे हम कहेंगे आधुनिकता के पैमाने। ये लिस्ट ना बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ रेडियो, ट्रांजिस्टर जैसी पुरानी चीजें हैं, तो दूसरी तरफ टेलीविजन, स्मार्टफोन और इंटरनेट। ये क्या दिखाता है? ये एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाता है जो बहुत तेजी से बदल रहा है, जहां पुरानी और नई टेक्नोलॉजी एक साथ चल रही हैं और डिजिटल इंडिया की क्रांति हर घर तक पहुंच रही है। जनगणना ये भी देखती है कि एक घर का इकोनॉमिक फुटप्रिंट कैसा है। जैसे क्या घर में इंटरनेट या लैपटॉप है जो इन्फॉर्मेशन तक पहुंच दिखाता है? क्या साइकिल, स्कूटर या कार है जो मोबिलिटी को दिखाता है? ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये तरक्की और आर्थिक मौकों के इशारे हैं। और फिर एक ऐसा सवाल है जो सुनने में बड़ा मामूली लगता है लेकिन है बहुत गहरा। वो सवाल है, आपके घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है? ये छोटा सा सवाल हमें अलग अलग इलाकों की खेती, लोगों के खानपान और देश की फूड सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो ठीक है, हमने इतने सारे सवाल देख लिए, पर इन सब का मतलब क्या है? इन सब डेटा का होता क्या है?
अपने आखिरी सेक्शन में हम यही समझेंगे कि डेटा का महत्व क्या है और कैसे एक घर से मिली जानकारी देश की पॉलिसी बन जाती है। देखिए, ये पूरा एक साइकिल है, एक सफर है इस डेटा का। सबसे पहले सवाल पूछे जाते हैं, जिससे जानकारी इकट्ठा होती है। फिर उस जानकारी के आधार पर देश के लिए नीतियां बनती हैं और फिर अगली जनगणना में हमें ये पता चलता है कि उन नीतियों का असर क्या हुआ। ये एक लगातार चलने वाला डेवलपमेंट का चक्र है। तो समझने वाली बात यह है कि हर एक जवाब एक छोटे से पिक्सल की तरह है, और जब ऐसे लाखों जवाब, लाखों पिक्सल एक साथ मिलते हैं तो वो उस पल में हमारे देश की सबसे साफ, सबसे डिटेल्ड तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये समाज का आईना है जो हमें हमारी ताकत और हमारी चुनौतियां दोनों एक साथ दिखाता है। और आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जैसे जैसे भारत बदल रहा है, अगली जनगणना में ऐसे कौन से नए सवाल होने चाहिए जो हमारी इस बदलती कहानी को और बेहतर तरीके से बताएं। क्या क्लाइमेट चेंज पर सवाल होने चाहिए, या मेंटल हेल्थ पर, या फिर डिजिटल इकोनॉमी में लोगों की भागीदारी पर? सोचिएगा जरूर, क्योंकि भविष्य की तस्वीर इन्हीं सवालों से